हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोडेस्ट क्लासेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पीडी समान विज्ञान, जो कि 1 से 20 तक कर चुके हैं मॉडल सेट, और आज मॉडल सेट 21 से 30 तक करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण। किन्हीं लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट। VVI है। लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? केशिकद क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नवचालकों द्वारा। संतान के निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? पुरुष का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? EEG। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? RBC यानी लाल रक्त कोशिकाएं। स्वाइन फ्लू फैलने वाला वायरस का क्या नाम है? H1N1। स्तनधारियों वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का, जो कि औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/4 रह जाती है। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। छोटी जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। छोटी जी का मान ध्रुवों पर होता है महत्तम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है? कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर में पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में क्या होती है? कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? घट जाती है।
ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा होता है ml यूनिवर्स टी पर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा क्या होता है? ml यूनिवर्स टी स्क्वायर। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगें होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इस्पात में यानी ठोस में। परास्त्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अपस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। अपस्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुने 10⁻² जूल। मानव शरीर का समान ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। कमरे का समान ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति केजी। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई पदार्थ जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? क्वथनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है? गलनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेजी से होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था?
आइंस्टीन ने। प्रकाश को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? लाल, हरा और नीला। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग का। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। वर्धनता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी लेंस से नहीं। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर का। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं आपस में बराबर। लेंस का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का। लेंज का नियम जो है कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समानांतर क्रम में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए में। केवीए में। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। अस्थाई चुम्बक बनाए जाते हैं इस्पात के। तो अस्थाई चुम्बक किसके बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कनाद ने। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा रे को, माने किरण को। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH- आयन। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य।
एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। भारी जल का आणविक अनुभार होता है, भारी जल का अनुभार कितना होता है 20। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है, ग्राहम को। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर। उत्प्रेरक की खोज किसने की, बर्जीलियस ने। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, वर्ग। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7। वर्गों की कुल संख्या 18 और आवर्तों की कुल संख्या 7। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, धातु कर्म। रणनीति धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लक्स। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, धातुमल। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, चांदी का। हेवी स्पार अयस्क है बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, Fe2। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं, गंधक को। चांदी के निष्कर्षण मुक्ता किस एक्स से किया जाता है, अर्जेंटाइट से। हॉलमार्क के चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है, स्वर्ण आभूषणों पर। बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पायराइड्स को। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है, 75%। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, सीसा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है, ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। हीलियम के खोजकर्ता हैं लोकेयर। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोलियम मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। टमाटर में पाया जाता है एसेटिक अम्ल। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी फ्राई किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। पीवीसी का तात्पर्य क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडीपिक अम्ल। नोवेल का तेल किसे कहा जाता है,
ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। जंतु में फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु द्वारा। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिल्स। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।